Hello and welcome to all guys. My name is Mohit and here I am back with another YouTube video. So, in this video, I'm really gonna talk. You must have got the idea from the YouTube thumbnail. So, let's do the talkings and that too in Hindi language. Without further ado, let's get into the video. So, ये मेरा first ever experience था गीता distribution experience जो मैं आपके साथ share करने वाला हूँ. So, दिल थाम के बैठिए. So, ये experience इस तरह से start होता है कि ओके इससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि ये जो एक्सपीरियंस हुआ ये फरवरी का था जो मेरा फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस जो मुझे मिला डिस्ट्रीब्यूशन के करने के बाद और इससे मैंने काउंटलेस टाइम्स मैंने इसे इग्नोर किया पोस्टपोन किया इस आइडिया को कि मुझे ये रिकॉर्ड करना चाहिए कि क्या करना चाहिए सो आई थॉट कि वाई नॉट टुडे लाइक इससे पहले भी काफ़ी दिन से मैं इसे इग्नोर कर रहा था कि टुडे इज़ नॉट समथिंग right, today is not the day. I think I should just put it off. So I'm like, yeah, with a lot of courage. Yeah, you must show a lot of courage. And then I'm presenting this video before you. So मैं बताना चाहता हूँ कि डिवोटीज का ग्रुप है जिसे मैंने व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर रखा है. सो वहीं पे किसी पर्टिकुलर ग्रुप ने डिसाइड किया कि हम ऑर्गेनाइज करते हैं हरिनाम संकीर्तन. So 17th of February. Yes, it was that too late, 2-3 months late. ओके मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा करेज मुझे गेन करना पड़ा मस्टर करना पड़ा उसके बाद जाके मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बट या इट्स वर्थ इट या you'll be you'll feel good definitely let's so 17th of February को किसी ने डिसाइड किया कि यस ऑर्गेनाइज करना चाहिए और मैंने ये देखा उससे पहले ही मैसेज आ गया था 2-3 दिन पहले और मैंने इसे देखा मैंने कहा कि या मैसेज आया सो 17th of February आया वो दिन है सो मेरा कोई मूड नहीं था जाने का बट उसमें से लिखा था फिर मैंने अचानक से मैसेज देखा वो कोई मैसेज आ रहे थे कई मैसेज आ रहे थे कितने बजे होगा वो काफ़ी नोटिफिकेशन आ रही थी कितने बजे से ऑर्गेनाइज होने वाला है और कब से स्टार्ट होगा जो कह रहे कि 4:45 बजे के आसपास सो मैंने कहा कि क्या अभी तक टाइमिंग भी फिक्स नहीं हुई है ओके फिर मैंने कहा कि सुबह मैसेज थे तो शाम तक तो सब रेडी हो ही जाएंगे तो मेरे को आइडिया नहीं था बट आधे घंटे पहले मुझे लगा कि या आई शुड गो ऑल ऑफ अ सडन लाइक 20 मिनट्स पहले ये मैंने डिसाइड किया तो फिर चलो उसके साथ मेरे साथ माता जी थी और मेरा दोस्त भी था और ये स्टार्ट होने वाला था हनुमान मंदिर की हनुमान मंदिर के पास से स्टार्ट होने वाला था और वो जाने वाला था सिर्फ अमृत विहार कॉलोनी वो उससे थोड़ी सी दूर है लाइक 5 मिनट्स के बाद वो स्टार्ट हो जाती है कॉलोनी तो वहाँ से अंदर जाके वहाँ पे कीर्तन करना था और डिस्ट्रीब्यूशन करना था गीता का सो मैं वहाँ गया वो 4:45 बजे ही पहुँच गया था उस जगह पे पर वहाँ कोई भी नहीं था मैंने कहा शायद 5 बजे थोड़ा सा लेट होगा और मैंने काफ़ी सारे डिवोटीज़ होंगे तो उसने कहा कि मैंने कहा कि देख जरा ढंग से उधर ही आसपास होंगे बट वहाँ कोई भी नहीं था उसके बाद फिर मैं 5 बजे तक वहाँ पहुँचा उसके बाद आने लगे डिवोटीज़ लाइक 10-12 डिवोटीज़ थे उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ चलो स्टार्ट करते हैं और मेरे साथ माता जी भी थे उन्होंने कहा कि उनको सेवा में लगाओ मैं और मेरा दोस्त था सो या वी गॉट द सर्विस उन्होंने कहा कि बोंगो जैसे कोई ड्रम सा था उन्होंने कहा ये बजाना आता है मैंने कहा कि नहीं ये सब तो नहीं आता उन्होंने कहा कि चलो ये नहीं आता तो गीता डिस्ट्रीब्यूशन करनी है और कुछ पॉकेट बुक्स दी थी 2 बंडल दिए थे पॉकेट बुक्स बिल्कुल पॉकेट बुक्स से थोड़ी सी बड़ी थी मीडियम साइज़ थी काइंड ऑफ पॉकेट बुक्स से थोड़ी सी ज़्यादा इट्स नॉट लाइक ए नॉर्मल बुक थी वो दी थी 4 बुक्स ये 2 बंडल दिए थे उसमें 3 बुक्स थी और ईच कॉस्टिंग लाइक 40 रुपीज़ अगर बंडल लोगे तो 100 रुपये का था एंड भागवत गीता 210 रुपीज़ का था सो दैट वाज इट उस पहले वो जो स्टार्ट होने से पहले मेरे मन में क्वेश्चंस थे कि कैसे होगा लिटरली मुझे तो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है कौन ख़रीदेगा फिर कुछ ऐसा हुआ लाइक ये 5 मिनट तक मेरे थॉट था मन में मतलब स्टार्ट होने से पहले कुछ अरेंजमेंट कर रहे थे और उसके बाद स्टार्ट होने वाला था 5 मिनट तक मेरे मन में ये थॉट था कि कौन खरीदेगा बुक और कैसे करूँ मैंने तो ऐसा कभी कुछ नहीं किया कैसे होगा तो अचानक से वो स्टार्ट हो गया कि चलो चलो हम चलते हैं आपको प्रभु जी ने मुझे बताया कि आपको ग्रुप कर रहे थे जो ऑर्गेनाइज था बैटरी रिक्शा थी उसमें भगवान जी की फ़ोटो थी लॉर्ड कृष्णा और राधा रानी की उसमें थे और पीछे से वो आगे से संकीर्तन भी करे वो आगे चल रही थी ई रिक्शा और पीछे से संकीर्तन हो रहा था हरे कृष्णा मंत्रा का कीर्तन हो रहा था उन्होंने कहा कि आपको हमारे साथ नहीं रहना हमसे अलग होकर रहना है और डिस्ट्रीब्यूट करनी है बुक्स मैंने कहा कि कैसे होगा फिर मैंने कहा चलो करते हैं देखा जाएगा उसके बाद वहीं पे हनुमान मंदिर के पास ही कई लोग थे मैंने उनको कहा कि लेनी है और मेरे वर्डिंग्स ऐसे थे
कि ये जो बुक्स हैं ये हर एक भागवत गीता से संबंधित किताबें हैं, आप लेना चाहेंगे? लाइक नो, सिंपली दे सेड नो ऑन माई फेस, लाइक ओह फर्स्ट रिजेक्शन। फिर मैंने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मुझे एक बंदा मिला, उसने कहा मैं पेटीएम करने को तैयार हूँ। लाइक ही वॉज नॉट दैट मच, जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इतना भी वो एक्साइटेड नहीं था, बट जैसे कि पैसे कैश नहीं है पेटीएम। मैंने कहा कि मेरे पास फ़ोन भी नहीं है। मैं हरे कृष्णा एटीएम चला गया, मैंने कहा हरे कृष्णा प्रभु जी। उसके बाद चला गया। उसके बाद जो आगे गए फिर हम कॉलोनी में पहुँचे। मैंने कहा वो कॉलोनी में उसमें ट्यूशन जाया करता था, वो भी मास्क पहन के, और वहीं पे जाना है मुझे। मैंने कहा कि कहीं कोई दोस्त वोस्त मिल जाए तो बस, फिर कोई नहीं। मैंने कहा कि चलो चलते हैं। वहाँ पे के मतलब उस टाइम मैं 50-60 लोगों से मिल चुका था, मतलब 2-3 घंटे में। मैंने कहा क्या एक्सपीरियंस था, मुझे जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था वो इस तरह से था कि वो सब कह रहे थे मेरे पास है बुक, हम खरीद के लेके आए हैं, अभी खरीद के लाए हैं, अभी वृंदावन गए थे वहीं से खरीद के लाए हैं। अब बुक ये सब सारी बुकें हमारे पास हैं, और वो न्यूली एडिशन थे बुक मेरे पास जो थी। तो लाइक दैट, उनके पास यही एक्सक्यूज़ थे कहने को। फिर कुछ इंसिडेंट्स, कुछ अमेजिंग इंसिडेंट्स थे। लाइक ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, कईयों के पास गया, उन्होंने मना कर दिया। ऐसे मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर का वहीं पे था आउटलेट, और वहीं पे गया मैंने कहा डॉक्टर, वो देख रहा था कि बुक देख, मैं यही पर्सन है, ही इज़ द वन, ही विल डेफिनेटली गोना बाय दिस बुक। सो मेरे मन में ये था। और वो यस बुक मैंने दिखाई उनको, कह रहे भागवत गीता तो मेरे पास है। मैंने पॉकेट बुक्स देखी, उन्होंने वो पेज पलटने लगे, फ़ोटोज़ देखने लगे। फ़ोटोज़ देख रहे हैं, ये बुक्स खरीदने से मतलब? ओके, मैंने कहा कोई नहीं, जज करने दो, मतलब देखने दो क्या है इसमें, मटेरियल देख रहे हैं, खरीदेंगे शायद। और मैंने कहा कि फिर वो काफ़ी देर तक पलटते रहे। मैंने कहा कि नहीं प्रभु जी, फ़ोटो से क्या मतलब है, इसमें जो कंटेंट लिखा है वो इम्पॉर्टेंट है ना। सो लाइक देख रहा हूँ, मैं देखता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं ऐसी। फिर ऐसे 5-10 मिनट तक वो ऐसे ही करते रहे, एंड ही सेड नो। अभी लाइक शॉक्ड कि तुमने मना कर दिया, तुमने 10 मिनट वेस्ट कर दिया और तुम मना कर रहे हो मेरे पे। इट वॉज जस्ट अ फर्स्ट एक्सपीरियंस। सो मैंने कहा कि कोई नहीं, ख़रीद लीजिए, आप पढ़ना चाहिए, बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भागवत गीता से रिलेटेड, और स्टोरीज़ हैं, मोटिवेशन मिलेगा। जैसे अगर भक्ति इन फ्यूचर कभी आप स्टेज में आगे जाना चाहोगे तो डेफिनेटली मोटिवेट करेंगी चीज़ें। और स्टोरीज़ है तो ऑफकोर्स वो काफ़ी, बीइंग एन हिंदू ऑफकोर्स आपको भी मोटिवेट करेगा। मैंने कुछ कन्विंस करने की कोशिश की बहुत तरीक़ों से, बट ही सेड नो। वहीं पे लॉर्ड कृष्ण और राधा रानी की वो थी, आइडल थे। मैंने कहा मना कर रहे हो, और यहाँ पे राधा कृष्ण रख रखे हैं आपने, और बुक्स लेने से मना कर रहे हो। तो फिर उन्होंने मना कर दिया, थोड़ा बैड लगा, बुरा लगा, वहाँ चले गए। फिर एक शॉप में गए, एक नॉर्मल परचून की दुकान थी, वहाँ पे गए, लेडीज़ थी। मैंने कहा कि आपको बुक खरीदनी है, उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद मेरे साथ कई वैष्णव भी थे, उन्होंने दीक्षित थे, लेकिन वो गए हुए वहाँ पे गए, और उन्होंने किस तरह से कन्विंस किया, उन्होंने क्या कहा, और वो उन्होंने बुक खरीद ली। मैंने देखा वो खरीद ली उन्होंने। फिर मुझे रियलाइज़ हो कि वो वैष्णव हैं और दीक्षित है, तो उनकी अलग ही पर्सोना है, पर्सनालिटी डिफरेंट है, वो नॉर्मल पर्सन नहीं है डेफिनेटली। और किसी तरह से उन्होंने कन्विंस करा और बुक खरीद ली उन्होंने। ऐसे ही मैं कईयों के पास गया, किसी ने नहीं खरीदी, लिटरली किसी ने नहीं खरीदी। उसके बाद मैं एक आंटी के पास गया, मैंने कहा खरीदेंगी आप किताबें? कह रहे कि मैंने कहा सॉरी, बच्चों के लिए ख़रीद लीजिए, क्योंकि पॉकेट बुक्स बच्चों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, स्टोरीज़ हैं तो काफ़ी इंथ्यूजियास्टिक लगेगा बच्चों को, थोड़ा मज़ा आएगा, एक्साइटमेंट होगा। मतलब अच्छा है, पढ़ना चाहिए, उनको संस्कार, जो नॉलेज होनी चाहिए अपने कल्चर की, ट्रेडिशन की एंड ऑल। आई जस्ट टोल्ड देम कि बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, एंटी भी लाइक कि बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, यहीं से नहीं होगा। मैंने कहा आप पढ़ लीजिएगा, कह रहे मुझे पढ़ाना नहीं आता है। मैंने कहा आप ख़रीद लीजिए, बच्चों को पढ़वाइएगा, आप एल्डर मेंबर हैं घर की, आप उन्हें समझाइएगा कि ये बुक भी उतनी ज़रूरी है जितनी आपकी एकेडमिक, बच्चों की एकेडमिक बुक्स हैं, वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जितनी ये बुक है। तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं कहाँ पढ़ते हैं, हमसे कहाँ होगा, बुढ़ापे में हमें पढ़ना ही नहीं आता है, दिखता ही नहीं है, ऐसे एक्सक्यूज़ दे रहे थे। मैंने कहा कि शी वाज सेइंग क्लियरली नो ऑन माई फेस, स्टिल आई एम कन्विंसिंग हर। मैंने वहाँ से चला गया। उसके बाद एक और इंसिडेंट है लास्ट। एक बूढ़े आदमी मिले, ओके, आई वॉज लाइक ही विल अंडरस्टैंड मी, मुझे लगा कि वो ज़रूर समझेंगे, भले वो ना खरीदें बट वो सपोर्ट करेंगे। और मैं बिल्कुल शॉक था कि वो कह रहे कि वो मुझे मुझे लगा शायद ये खरीदें या किसी को कुछ बोलें कि खरीद लेनी चाहिए इनसे बुक, ये भागवत गीता है, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह खरीद लेनी चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं था।
totally like I could not even imagine what he said. उन्होंने कहा कि ये बुक मेरे फ्री में गिफ्ट में दोगे, समट लाइक दैट उन्होंने ऐसे कहा। और उन्होंने फिर ऐसा कहा कि गिफ्ट में मेरे पास ऐसी करी काफ़ी किताबें हैं, समट लाइक दैट। कुछ मुझे अंडरस्टैंड नहीं, मैं समझ ही नहीं पाया क्या कहना चाहिए, कुछ घुमा के कह रहे थे बातें। गिफ्ट में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और उनमें से ये भी है मिलती हैं गिफ्ट में, तो आप इसे बेच क्यों रहे हो? मैंने कहा बेच रहे हैं, बेच के तो हम ये जो पैसे आएंगे वो भक्ति में लगेंगे पैसे वो, और जो क्योंकि बुराड़ी में ही सेंटर खुला हुआ है, वहाँ पे भक्तों का सेंटर है और कई भक्त आते हैं, उनको खाना भी खिलाते हैं, प्रसाद खिलाते हैं, वो उनके उस चीज़ में यूसेज होगा वो पैसे। बट उनका कुछ सुनना नहीं था। वो फिर कह रहे थे कि बच्चे हो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, वरना मैं बहुत कुछ बोल सकता था एंड ऑल। लाइक कि क्या क्या किससे मिलना पड़ रहा है मुझे। मैंने कहा कि छोड़ो, बाहर में जाओ। मेरे वर्ड से मैंने चला गया वहाँ से, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा कि कोई नहीं, येट अनदर पर्सन बैड जो कुछ नहीं समझ सकता। सो ये एक्सपीरियंस था मेरा। और किसी ने नहीं खरीदी वो बुक, लिटरली मेरे से तो किसी ने नहीं खरीदी। और कहीं वैष्णव थे उनसे खरीद ली। मैंने कहा कि तिलक, यहाँ पे कोई ऑडियंस है वो ज़रूर कहेंगे कि तिलक नहीं लगा था। ज़रूर जो इस्कॉन वाला उनके तिलक लगा रहता है, ऐसा भी कुछ है। मैंने तिलक लगा रखा था बिल्कुल, और नीचे जीन्स पहन रखे थे और ऊपर कुर्ता था। ऐसा भी नहीं था कि यूनिफॉर्म, जस्ट काफ़ी सिंपल नॉर्मल कैजुअल लुक था, बट ऐसा नहीं था। नीचे जीन्स थी, ऊपर कुर्ता था और तिलक लगा रखा था स्पेशली कि वो रिप्रेजेंट करे कि हम इस्कॉन की तरफ से। बट स्टिल मुझे ये जो इंसिडेंट हुआ ख़त्म, मुझे रियलाइज़ हुआ कि वैष्णवों में अलग ही पावर है। वो दीक्षित हैं और उनके पास अलग ही, लिटरली अलग ही पावर है, तभी वो कन्विंस कर पाते हैं। और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैंने फिर भी बहुत कोशिश करी और एट द एंड ऑफ द डे इवनिंग, रात हो गई थी कम्प्लीटली। फिर मैंने रिटर्न कर दी बुक्स। मैंने कहा कि मेरे से बुक नहीं बिक पाई हैं, कोई बात नहीं, ये होता है, ये नॉर्मल है। बट यही एक्सपीरियंस है और काफ़ी अच्छा था एक्सपीरियंस। आई मस्ट से कि कभी ज्वाइन करना चाहिए। सो आई मस्ट से कि आपको भी संकीर्तन ज्वाइन करना चाहिए। और आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।